वेलकम बैक गाइस टू योर फेवरेट चैनल ट्रैवल विद सनी। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि वंशु जो नानी के घर आया था, तो फिर समर और शिवांश को लेके मैं उनको रेलवे स्टेशन का भी थोड़ा टूर करवा दिया रात को। तो आज का जो मेरा नया ब्लॉग है ये है कश्मीर का फिर से। तो आपने पिछले ब्लॉग में तो देखा होगा, लास्ट टाइम भी मैंने जम्मू टू श्रीनगर दिखाया था, और आज का जो ब्लॉग है वो भी आप कश्मीर का ही है। बट इसमें थोड़ा सा ये आपको दिखेगा कि अभी जैसे कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुई है, तो 2-3 दिन हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो कैसे हैं, और वहाँ पर जो लंगर सेवा चल रही है। तो आइए मेरे साथ। तो आज मैं फिर से अकेला हूँ, तो समर शिवांश तो घर पे ही हैं, तो आज हम छोटी गाड़ी लेके ही निकल रहे हैं। चलो मिलते हैं आपको और आगे से अपडेट देते हैं। तो बस गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं जम्मू सिटी क्रॉस कर दी है, तो अभी हम नगरोटा की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आपका सबसे पहले आपका यहाँ पर एक फर्स्ट जो है फ्रिस्किंग पॉइंट या चेकिंग पॉइंट आएगा JNK पुलिस का, यहाँ पर हरी निवास के पास। यहाँ से थोड़ा ये 10 किलोमीटर जो रास्ता है ये बिल्कुल ही हिल्स ही है, मतलब छोटे छोटे हिल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कलवर्ट्स हैं, यहाँ पर टर्न नहीं टर्न है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके आगे हमारा आएगा जी नगरोटा, जहाँ पर कि एज पर गवर्नमेंट रूल जो एडवाइजरी निकाली है कि 11 बजे तक आपको छोटी गाड़ी या पैसेंजर गाड़ी जो भी है उसको क्रॉस करना है। और मेरे भाई मैं तो अभी तक 12 बज चुकी हैं, तो अभी मैं जम्मू में ही हूँ। तो देखते हैं कि मुझे छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। ऐसे तो मैं अकेला हूँ, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मुझे छोड़ दें। तो मैं तो सिर्फ कश्मीर तक ही जा रहा हूँ। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए ये पहला पॉइंट आ गया है, तो बैरिकेटिंग से आप स्टार्ट कर दिया। लोकल गाड़ी नंबर है मेरी, तो शायद मुझे ना ही रोकें, बाकी टूरिस्ट वगैरह को तो रोकेंगे। इसलिए जब भी आप आएँ तो प्लीज़ जो भी ये नगरोटा है इसको 11 बजे से पहले पहले आप क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके काफ़ी दिक्कत होगी वरना। चलिए जब नगरोटा पहुँचता हूँ तो आपको वहाँ का हालात बताता हूँ कि कैसा है, कि छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे मेरे को। अभी हम चल रहे हैं नगरोटा की तरफ। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, वो ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज है जो सिदरा से होते हुए कंजवानी निकलता है। तो जैसे कि कोई बाहर से आ रहा है तो उसको ना जम्मू अगर एंटर नहीं करना है तो वो ये वाला रूट यूज़ करते हैं कि ये सारा 4 लेन है। तो ये जो नीचे जब बस आगे जाके अभी जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि नगरोटा जंक्शन आएगा, ये वहाँ पे दोनों रोड मिलेंगे, तो वहाँ पर ही फिर हम श्रीनगर की तरफ मूव करेंगे। तो ये अल्टरनेट रूट है, लेकिन मैं जैसे जम्मू सिटी में रहता हूँ तो मेरे को तो ये दूर पड़ेगा, तो मैं ये वाला सिंगल स्ट्रेच है, इस सिंगल स्ट्रेच से आया हूँ। तो बस अब आगे की ओर निकलेंगे तो ये दोनों रोड आगे जाके मिल जाएंगे, तो मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ। वहाँ पर हमारे बैरिकेड्स लगे होंगे इस टाइम। देख लीजिए जी इसकी हालत, पूरे रोड पे गाड़ी लगा के बैठ गया बंदा। हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जी निकल के बस वाले भाई साहब, और यहाँ से हमारा जो है ये देखिए आप, ये नीचे से जो मैं आपको रोड बता रहा था वो नीचे से आ रही है गाड़ी, जो मेरे साइड वाली राइट साइड से गाड़ी आ रही है। ये आ गया हमारा सिटी वाला रोड जहाँ से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब आगे है जी बैरिकेडिंग्स। अब पहला वो करेंगे नहीं करेंगे ये सब डिपेंड करता है हमारी JNK पुलिस पे। हाँ अभी तो फिलहाल जम्मू नंबर की गाड़ियाँ ही चल रही हैं यहाँ पर, तो शायद इनको नहीं रोक रहे हैं। यात्रा कार्रवाई को तो नहीं अलाउ करेंगे ये। चलो फाइनली मैं डर रहा था कि मुझे अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अलाउ कर दिया। टाइम इज राइट नाउ 12:30, हाफ एन आवर लग गया मुझे यहाँ तक। अब इसके बाद ये हमें रोकेंगे उधमपुर के पास, तो वहाँ पे कट ऑफ टाइमिंग है 12। तो
1 घंटा 1 आवर मैक्सिमम यहाँ से लेके टाइम लगता है। शायद ये वाली जो बस है ये वैष्णो देवी जा रही है, क्योंकि वैष्णो देवी जी का रूट भी तो यहीं से आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि जब मैं फैमिली के साथ वैष्णो देवी की यात्रा में गया था वो भी इसी रूट से ही था। गाइस मैंने आपको ना अपने पिछले वीडियो में ब्लॉग्स में ना ये दिखाया नहीं होगा, ये देखिए आप पिलर्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं भाई साहब। इमेजिन कीजिए आप, ये देखिए आप पिलर्स, यहाँ से दिखाऊंगा मैं आपको। ये आपका जो नया 6 लेन प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, उसके पिलर्स हैं। मतलब ये रोड भी अब बंद हो जाएगा। वो देखिए ये दिल्ली कटरा वाया अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे है। हाइट देखिए इनकी, मतलब जो अभी हमारे को 4 घंटे लगते हैं या 5 घंटे लगते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में आई थिंक 3-3.5 घंटे में हम जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और एक टाइम ये भी था जब मैंने जाना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 12-13 आवर्स लगते थे जम्मू टू श्रीनगर। अभी तो 5-5.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो डे बाय डे जो है ट्रैवल टाइम है वो कम ही होता जा रहा है। तो देखिए आप पिलर्स देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट मे भी आने वाले नेक्स्ट यात्रा तक शायद ये कंप्लीट हो जाए। ऐसा लग रहा है भाई जैसे कुतुब मीनार खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर। कुतुब मीनार जैसी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना रही है दिल्ली का। अब यहाँ से हमारा आएगा पहला टोल प्लाजा, वन टोल प्लाजा करते हैं उसको। और उसके बाद अभी हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, उसके बाद कटरा वाला रूट आ जाएगा, वैष्णो देवी जी की यात्रा का रूट है, और फिर उधमपुर 4 लेन है सारा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक यात्रा से स्टार्ट होने से पहले थोड़ा पैचेस थे, उधर भी 4 लेन ओपन हो चुका है। हार्डली 10 to 12 किलोमीटर्स है जो हमारा सिंगल रोड है। अदरवाइज श्रीनगर तक हमारा कंप्लीट 4 लेन हो चुका है, इसलिए ट्रैवल टाइम जो है कम लगता है। ये रहा जी हमारा पहला टोल। वन टोल प्लाजा करके है भाई, खुल जा। मेरा इसमें एक्चुअली एनुअल पास है तो करनी होती है। और शायद मैं जब गोवा गया था तो उसमें मैंने डलवाया था एनुअल पास 3000 का। तो बेस्ट है, जो डेली जो हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। एनुअल पास करवा लीजिए भाई साहब, 200-200 टोल्स है आपके, या तो 1 ईयर तक या फिर 200, व्हाटएवर इज अर्लियर, तो वही होगा। यहाँ से हमने अब वन टोल प्लाजा कर दिया क्रॉस। अब आगे जाके छोटे छोटे से टनल्स आएंगे 3-4। नंदनी काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन होती थी जब टीनेज में थे। यहाँ पर हम बाइक्स पे आते थे चाय पीने के लिए। अब तो वो सारे शॉप्स वगैरह ही डिसमेंटल कर दी, क्योंकि अब वो रूट ही नहीं रहा, और अलग से नए अल्टरनेट रूट्स निकाल दिए। गाइस अभी मैं पहुंचा था जजर कोटली के पास, तो यहाँ पर भाई साहब जाम देखिए कितना है। और मुझे 10 मिनट हो गए यहाँ पर खड़े हुए, कोई मूवमेंट नहीं है 10 की। तो लगता है कि यात्रा के कारण ही है, तो रुकाई है ये, या फिर वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं दूसरी साइड से, इसलिए यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है।
तो वहाँ जाके मालूम करता हूँ कि क्या दिक्कत है, तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये देखिए, मतलब ट्रैफिक जैम इसी कारण लगा होता है कि जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने कश्मीर गए थे, पहला जत्था या दूसरा जत्था, वो अब वापसी पे है। तो ये देखिए जी, वो रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से गाड़ियाँ रोक के रखी थी इन्होंने सारी। ये सारे जत्था आर्मी कॉन्वॉय के साथ आ रहा है, इनके साथ आर्मी की गाड़ियाँ भी चल रही हैं साथ साथ में। ये वो सारा जत्था जो है वो वापसी मतलब कश्मीर से निकल गया, जम्मू पहुँचने वाले हैं। हाफ एन आवर में जम्मू पहुँच जाएंगे, और यहाँ से इन्होंने रोक के रखा है इसलिए। ये देख सकते हैं आप। और इनके बीच में जो ये कॉन्वॉय चल रही है, इनके बीच में कोई भी गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे। जो भी यात्रा के सिवा कोई और गाड़ी जो होगी वो इसमें अलाउ नहीं करी जाएगी, सिर्फ यात्रा की ही गाड़ी इनमें चलेंगी। ये देख सकते हैं, सिर्फ यात्रा की गाड़ी ही आ रही है। मेरा मकसद ही यही था दिखाना आपको, वरना आपको पिछले ब्लॉग में तो मैंने जम्मू श्रीनगर हाईवे दिखाया ही हुआ है। तो सिर्फ यही रीज़न था कि मैंने बोला कि आज फिर से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ से मेरे ब्लॉग के कारण थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और कहाँ कहाँ पर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है बीच बीच में। दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस अगर अपना टाइमिंग परफेक्ट हो तो गवर्नमेंट एडवाइजरी निकाली है किस टाइम पे निकली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे मैं डिले हो गया तो इट्स ऑल मेरा ही फॉल्ट है। देखिए आप, ये देखिए आपकी गाड़ी आ रही है, इसमें आर्मी वाले बैठे हुए हैं। मैं बता रहा था कि हाँ, जैसे कि मैं अब लेट निकला तो वो मेरी ही गलती है। अदरवाइज गवर्नमेंट ने तो, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एडवाइजरी डाली हुई है कि भाई इस टाइम पे निकल जाइए तो आप पहुँच जाएंगे भाई। लेकिन हम लोगों को थोड़ी मस्ती है, नहीं हम आराम से निकलेंगे, तो आराम से निकलने के कारण तो यही दिक्कत होती है जो मैं भी फेस कर रहा हूँ। पिछले 2 घंटों से मैं यहाँ पर जैम में फंसा हुआ हूँ। तो एनीवेज, अब जैसे ही ये कॉन्वॉय ख़त्म हो जाएगी तो हमारे वाले रूट को ही छोड़ देंगे, थ्रू कर देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये जो वहाँ से यात्रा थी वो तो अब निकल चुकी है, और यहाँ वाली पहुँचने वाली होगी। चलिए जी, फिर भी आपको बताएंगे आगे जो भी होगा। फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही है। गाइस, अभी भी मैं ट्रैफिक जाम में ही फंसा हुआ हूँ, और टाइम हो गया है लगभग 4। तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हम एक ही जगह पे अटके हुए हैं। और हालत देखिए आप रोड की, कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है भाई साहब, भर के। देखिए आप, एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक जैम। और अब इंसान सोचता है कि वापस ही चले जाओ, लेकिन यहाँ से वापस जाने का भी यू टर्न ही नहीं है कहीं पर। इन द मिडल ऑफ रोड अब फंस चुके हैं। चलो, होपफुली खुल ही जाएगा हाफ एन आवर, 1 घंटे तक। तो फिर चलते हैं हम कश्मीर की तरफ। गाइस, एग्जैक्टली इस पॉइंट से आगे नहीं अलाउ करेंगे। जो भी यात्रा के लिए जारी होगी, तो इसलिए याद रखिएगा कि 11 बजे तक आपको यहाँ पहुँचना है, उसके बाद नहीं, उसके बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, जम्मू नंबर गाड़ी को कोई नहीं रोक रहा है, और बाकी गाड़ियों को सारे डाइवर्ट कर देंगे। तो ये कारण था यहाँ पर 4-4.5 घंटे जो मैं जाम में फंसा रहा उसका। देखिए आगे बिल्कुल रोड क्लियर है। तो इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब भी यात्रा पे आए तो अपना शेड्यूल ऐसे बनाएं कि आप यहाँ पर 10 बजे तक पहुँच जाएँ सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आपको काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे अभी जो बाहर के देखिए बैठे हुए हैं बेचारे रोड साइड में, तो इनको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ से, इनको यहाँ से आगे अलाउ नहीं किया जाएगा सुबह तक। तो इसलिए जब भी आए तो अपना टाइम शेड्यूल चेक करके आए। चलिए, अब हम निकल चुके हैं, अब देखते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि रोकेंगे कहीं, फिर भी कोई पता नहीं होता। गाइस, ये देखिए, अभी जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देखें ना, ट्रक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको भी कश्मीर ही जाना है, बट अभी इनको अलाउ नहीं करेंगे। तो इनको लेट आवर्स में अलाउ करेंगे, अराउंड 8-9 बजे के करीब। अभी जो लोकल गाड़ीज़ हैं, पैसेंजर्स गाड़ी हैं, वही जाएंगी। तो ये देखिए, यहाँ इनके कारण भी कितना लंबा जाम लगेगा। जब ये
छोड़ेंगे इनको यहाँ से कश्मीर की तरफ। तो वैसे ही सेम हमारे काजीगुंड में जो होता है, जम्मू बाउंड जो व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स होते हैं, तो उनको भी शाम को छोड़ेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये अल्टरनेट डेज में होता है कि आज पहले यहाँ से इनको छोड़ेंगे या उनको वहाँ से छोड़ेंगे, तो बोथ साइड से तो अलाउड नहीं करेंगे। तो ये बेचारे भी अभी यहीं पर अटके। और आगे देखिए जी भाई साहब, हमारे सामने एक ऑटो चल रहा है लोड कैरियर और उसमें घोड़ा चढ़ाया हुआ है, ये देखिए आप। हॉर्स भी अपने मस्त एंजॉय कर रहा है व्यू, वो भी व्यू के नज़ारे देख रहा है कि कैसा है बाहर का मौसम, मस्त। ओके, तो अभी कश्मीर यहाँ से दिख रहा है 197 किलोमीटर्स। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पहुँच चुके हैं। अभी एक और चेक पॉइंट आएगा जहाँ पर, क्योंकि अब लगता है मुझे कि फिर से रोका जाएगा और पूछेंगे कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। तो कुछ ना कुछ तो बोल के ही जाना पड़ेगा उनको आगे। तो अभी है 10 से 12 किलोमीटर्स जो एरिया। जब वहाँ पहुँचता हूँ तो फिर वहाँ के हालात भी आपको बताता हूँ कि कैसे हैं, कि छोड़ रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर भी क्या दिक्कत है। गाइस अभी उधमपुर पहुँचने वाला था तो सुनने में आया कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, मतलब स्कूटी निकालने का रास्ता ही नहीं है। तो मैंने गाड़ी को क्या कर लिया, जाम में फंसने से पहले ही वापस यू टर्न ले लिया। अब एक अल्टरनेट रूट है गलियों गलियों से, तो छोटे छोटे लेन्स हैं, वहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा कि वहाँ तक पहुँचता हूँ कि नहीं। तो अभी अब देख रहे हैं मेरे को कि मैं रॉन्ग से चल रहा हूँ, मेरे आगे एक टेम्पो ट्रैवलर भी है, वो तो हम दोनों ही रॉन्ग साइड। और पीछे से भी, अब हमारे पीछे भी लाइन लग चुकी है रॉन्ग साइड से। तो देखते हैं कि अब कौन सा रूट पकड़ेंगे जिससे कि जाम में ना फंसूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4-4.5 घंटे जाम में फंसा हुआ था और टाइम भी इस टाइम 5:45 PM हो चुके हैं। तो अभी हमने सिर्फ 66 किलोमीटर ही कवर किया है जम्मू से, तो नियरली अभी 190 किलोमीटर्स है कश्मीर। तो देखते हैं मिलता है कोई रूट तो वहीं से निकल जाते हैं। तो गाइस अभी मैं उधमपुर के इंटीरियर हिस्से में, देखिए आप हाईवे नहीं है, ये जो लिंक रोड्स हैं जो मुझे यहाँ से कनेक्ट करेगा धार रोड पे। धार रोड तो आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, जो अगर जम्मू ना जाना हो तो हमारा पुराना रूट हुआ करता था, जो कश्मीर से गाड़ियाँ वगैरह आती थी तो धार रोड ही प्रेफर करते थे। अगर जम्मू ना जाना हो तो वो वाया मानसर होते हुए सीधे आपको सांबा में टच करवा देगा रोड। तो अब हम उसी रोड पे कनेक्ट होंगे, तो उसके बाद उधमपुर की मार्केट भी आएगी। इसी बहाने आज हम आपको उधमपुर की मार्केट भी दिखा देता हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज का व्लॉग तो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो ये आप भी कभी अगर इन जगहों पे फंस जाएं जैम वगैरह में, तो ये रूट्स याद रख लीजिएगा। और ये देखिए भाई साहब ने गाड़ी ही घुसा दी है नाली में। अब लगे हैं जद्दोजहद में, निकाल दी फाइनली। सो गाइस अभी मैंने वो लिंक रोड छोड़ दिया है, उधर भी थोड़ा जैम था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब मैं आ गया हूँ उधमपुर टाउन में। ये हमारा दार रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो जिस तरफ मैं चल रहा हूँ तो ऑब्वियसली इस तरफ से कश्मीर आएगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आपका सांबा आ जाएगा वाया मानसर होते हुए। तो ये है उधमपुर टाउन, ये एग्जैक्टली टाउन के सेंटर में भी हम चल रहे हैं। अब यहाँ से ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अलावा और कोई रूट नहीं है। एक तो वही था हमारा नेशनल हाईवे, और पहले यही नेशनल हाईवे हुआ करता था।
छोटा सा टाउन है, लेकिन अब यहाँ पर भी ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। तो अभी हम एग्जैक्टली खड़े हैं सलाथिया चौक में। जगह का नाम है सलाथिया चौक। थोड़ा सा आगे जहाँ पर अभी एडवर्टीजमेंट का बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ हमारा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है और साथ में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। सो गाइस फाइनली मैं उधमपुर पहुंच चुका हूँ। ये देखिए वो जो नीचे से रूट आ रहा है ना, वो वहाँ से मैंने डाइवर्शन लिया था जो सिटी के होते हुए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जैम था। तो अभी यहाँ से क्या करते हैं, ये रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। तो वो हमारा वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। चिनैनी दिखा रहा है 21 किलोमीटर्स, श्रीनगर अभी भी है 186। और जो ट्रक्स हैं आज वो जम्मू से श्रीनगर की ओर छोड़े हुए हैं और ट्रक्स का भी जैम है। तो अभी तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे कश्मीर तक पहुंचने में, जिस हिसाब से ट्रैफिक जैम है, क्योंकि अब ट्रक्स का भी जैम आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ 12 बजे मैं जम्मू से निकला था तो अराउंड 4:30-5 बजे मेरा एक्सपेक्टेड टाइम था कश्मीर श्रीनगर पहुंचने का। लेकिन जिस हिसाब से मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ तो अभी हम 66 किलोमीटर ही चले हैं। तो नॉर्मली यहाँ तक पहुंचने में हमारे को 45 to 50 मिनट्स लगते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए कि जम्मू बाउंड व्हीकल्स को ही छोड़ेंगे जिनका नंबर रजिस्ट्रेशन जम्मू की है या उधमपुर की। बाकी यात्रा वाली गलती करके भी इस टाइम पे मत आइएगा। आइए आप अपने टाइम पे। कट ऑफ टाइमिंग के बाद अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपको निकाल देंगे तो नहीं, सब गलत है। आपने खुद देख लिया यहाँ पर, मतलब ये नहीं है कि इक्का दुक्का पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं, पूरी की पूरी टीम खड़ी है 20-20, 30-30 लोगों की एक चेक पॉइंट पे। तो वो आपका अलाउड नहीं करेंगे। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए और अपनी यात्रा को सुखद बनाइए। वरना ऐसे रुक रुक के आना और गर्मी में बाहर धूप में जलना, उससे बेटर है कि टाइम पे निकले और टाइम पे पहुँचे। तो जी उधमपुर क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। तो अभी हम चल रहे हैं टूवर्ड्स श्रीनगर। तो अभी हमारे बीच में डेस्टिनेशन आएगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी। और उसके बाद आएगा हमारा चंद्रकोट और फिर आएगा रामबन, फिर बनिहाल और फिर काजीगुंड होते हुए। और चलो वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो अभी हमने उधमपुर ही क्रॉस किया हुआ है। चलिए जी मिलता हूँ मैं आपको नए अपडेट के साथ। वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं देख सकते हैं जैसे कि चंद्रकोट पहुंच चुका हूँ। यहाँ से रामबन ओनली 9 किलोमीटर्स है और यहाँ पर भी हमारा चेकिंग पॉइंट है। तो उसी कारण यहाँ पर फिर से जाम लग गया है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे जो कहीं एनी हाउ मैनेज कर के यहाँ तक पहुँच गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा रात को ठहरने का इंतज़ाम जो है यात्रियों का वो रखा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके बाद हमारे को रोकेंगे नवयुग टनल में जो काजीगुंड बनिहाल में है। तो बस यहाँ से अगर छोड़ दिया तो उसके बाद सीधे काजीगुंड में ही। और बीच में अभी मैंने आपको वो दिखाया नहीं है लंगर सेवा जो चलती है यहाँ पर इस रूट पे। बस यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन में वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं जल्दी पहुँच गया, जल्दी क्या अब ऐसे भी 7:15 तो हो ही हैं, तो अगर टाइम मिला मुझे वहाँ पर तो मैं फिर आपको वहाँ पर भी ले चलूँगा किसी एक लंगर संस्थान में, जो कि यहाँ पर भंडारा वगैरह चलता रहता है 24/7।
तो फर्स्टली मुझे यहाँ से निकलना है और यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं, जाम में ज़्यादा नहीं फंसा हूँ मैं, क्योंकि ये जहाँ पे आप साइन बोर्ड देख रहे हैं रामबन 9, बनिहाल 38 एंड श्रीनगर 140, तो दैट इज़ ओनली आई थिंक 50 मीटर्स अवे। तो उसके आगे रोड सारा स्मूथ है, बस यहाँ पर ये गाड़ियों को चेक कर रहे हैं कि किसको छोड़ना अलाउ करना है कि और किसको अलाउ नहीं करना है। तो जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ तो देन मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली गाइज मैंने वो चेक पॉइंट छोड़ दिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जैम था और वहाँ पे तो आई कार्ड के बिना छोड़ ही नहीं रहे थे किसी को भी। अगर लोकली जाना है तो यू हैव टू शो योर आई कार्ड। बाकी ये लोकल नंबर है, जैसे आप देख रहे हैं JK 19, तो ये डिस्ट्रिक्ट रामबन की गाड़ी है, तो इसको छोड़ दिया। बाकी किसी गाड़ी को भी अलाउड नहीं किया, इवन बाइक्स को भी। जो श्रद्धालु बाइक्स पे आए हैं तो उनको भी वहीं पर रोक दिया। और यहाँ पर हमारा बेस कैंप है यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, चंद्रकोट में। तो इसलिए अगर कोई पहुँच भी जाए तो उसको ऐसा नहीं है कि रोड पे रखेंगे रात को, बट ये है कि फिर उनको यहाँ पर रात को स्टे करना है, तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनको यहाँ से रवाना करेंगे कश्मीर की तरफ। तो अभी जैसे कि मैं रामबन की तरफ मूव कर रहा हूँ। रामबन इज़ नियरली 7 to 8 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर ना ये देखिए, आप मैं अभी आपको बताने ही वाला था, तो सामने ये जो लंगर सेवा है ये लगी हुई है। चलिए मैं आपको इनमें से किसी एक लंगर पे ले चलता हूँ और वहाँ का जल्दी से व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि अभी तो ना लंच का टाइम है तो ना डिनर का टाइम है। ये यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए आप, सेवा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, मैं गाड़ी पार्क में कर लेता हूँ साइडिंग में। तो थोड़ा सा कि जैसे ये लगा हुआ है, ये है हमारे आए हुए हैं जी चंद्रकोट में लगा हुआ है, चकराऊ पंजाब की ओर से है और इनका ये 24 घंटे है। यहाँ पे ऐसा होता है नज़ारा लंगर का। ये लंगर सेवा इनकी चल रही होती है, गौरी शंकर सेवा मंडल जगराऊ पंजाब की ओर से। ये लंगर की सेवा से अभी तो मतलब कुछ है ही नहीं अवेलेबल। और इनका यहाँ पर ये चल रहा है 15वां, मतलब दिस इज ईयर 15 टाइम का। ये देखिए गाइस, जैम देखिए, ट्रैफिक जैम कितना है। अभी भी बनिहाल नहीं पहुँचे हुए हैं, अभी भी सिंगल स्ट्रेच चल रही है और टाइम हो चुका है रात के 9 बज चुके हैं और एक तरफ से गाड़ियाँ बिल्कुल रुक चुकी हैं, जो ट्रक्स वगैरह हैं। और हमारे आगे एक ट्रक जा रहा है जिसके कारण हमारी जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी स्लो हो गई है। एनी हाउ, बस अभी हम पहुंच गए हैं किश्तवाड़ी पत्थर। यहाँ से हमारा 4 लेन रोड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पूरे कश्मीर वैली तक है। अब यहाँ से गाड़ी एकदम फास्ट, जितना हम कोप अप कर सकते हैं कर लेंगे। अगर कहीं रुकना ना पड़ा तो ऐसे तो रुकने का मुझे लगता नहीं कोई चांस होगा। बस एक जगह अभी टनल के पास रोकेंगे हमारे को। यहाँ तक तो पहुँच गए अच्छे से, तो होपफुली आगे। तो ये हमारा यहाँ से किश्तवाड़ी पत्थर है, यहाँ से हमारा 4 लेन रोड स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर वाली ट्यूब जो है, जहाँ हमारा रास्ता वो टोटली बंद है, इसलिए पैक्ड है। फाइनली हम बनिहाल पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 9:07। बनिहाल पहुंच गए हैं, ट्रैफिक जैम बिल्कुल नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पर
रोड को उन्होंने बंद किया होगा। तो ये सामने जो स्ट्रेट जहाँ पे बैरिकेड की है ये बेस कैंप है। तो यहाँ ये रोड पे ही है, तो इसलिए एक ही रोड को बंद करके रखेंगे। तो जो हमारे आगे गाड़ी थी AK02 GF, उनको भी बेस कैंप पे भेज दिया। आप देख रहे हैं रोड साइड पे ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आता है। और इसके बाद हमारा जो बेस कैंप है लास्ट वाला, वो पंता चौक श्रीनगर सिटी है, इन द हार्ट ऑफ सिटी। वहाँ तक पहुँच गए, समझो घर पहुँच गए। ऐसे भी मैं समझो घर ही पहुँच चुका हूँ। यहाँ से तो फोन जरूर कर सकते ना निकलेंगे कि यहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, यहाँ तक कर जाओ। तो ये हमने क्रॉस कर लिया। तो बस हमने अभी आपको अराउंड 1.5 किलोमीटर के बाद वो पॉइंट आएगा जहाँ से पहलगाम और बालटाल का रोड डाइवर्ट होता है। तो जैसे मैं सो गाइस ये यहाँ पर पहुँच गए हैं मीरबाजार में। इसको अनस्टॉप भी कहा जाता है। तो जैसे कि आप सामने वो देख रहे हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है पहलगाम। कैमरा में क्या विजिबिलिटी की ना दिख रहा हो तो पहलगाम इज 49, ब्रिज बेला 17, अनंतनाग 8 किलोमीटर, श्रीनगर इज 55। तो यहाँ से आपको राइट लेना है अगर आपको पहलगाम वाले रूट से जाना है। यहाँ से आप राइट लेंगे तो आप पहलगाम पहुँच जाएंगे। तो सीधा जाएंगे तो श्रीनगर वैली और वहाँ से बाल्टा। तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पर पुलिस खड़ी है आपको। ये आ गया राइट वाला जो है वो रोड गया आपका पहलगाम। और यहाँ से हम निकल गए श्रीनगर के लिए। तो यहाँ से है 55 किलोमीटर्स। तो टाइम इज अराउंड 10 PM। मोस्ट प्रोबेबली बाई 10:30 या 10:40 पंता चौक पहुँच जाऊँगा। पंता चौक पहुँच के आपको लास्ट वाला जो श्रीनगर सिटी का बेस कैंप है वेलकम बैक गाइस। तो अभी मैं श्रीनगर पहुंच चुका हूं। ये श्रीनगर सिटी में मैं एंटर कर रहा हूं, पहुंच जाना हूं। बस एंटर कर लिया है मैंने। तो यहाँ से हमारा पंता चौक है हार्डली 500 मीटर्स। तो जो कि हमारा श्रीनगर का एक इकलौता यात्री निवास है बेस कैंप, जहाँ से आपको RAF कार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। जो सीधे यहाँ पर आएंगे कश्मीर तो उनको यहाँ से ही RAF कार्ड्स मिलेंगे। ये यहाँ पर ही हम अभी ये जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर साइडों में बाउंड्री वॉल जो टीन की लगी हुई है। तो यहाँ से आ गई हमारी झेलिम। ये इसके इस ब्रिज के नीचे से झेलिम फ्लो कर रही है। आगे यहाँ मेरे राइट में जो है ये है यात्री निवास, इस तरफ राइट की तरफ। अभी तो काफ़ी लेट हो गया है, तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मुझे भी अलाउड नहीं करेंगे वहाँ जाना। तो सुबह जब भी आप यहाँ आएंगे यात्री निवास, यहीं से आपको आगे की बालटाल के लिए यहाँ से रवाना करेंगे आपको। अभी अब मैं श्रीनगर की तरफ मूव कर चुका हूँ। ये देखिए, ये मैं श्रीनगर सिटी में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ से डल गेट जो है, जहाँ पर आपकी फेमस डल लेक है, दैट इज अराउंड 7 किलोमीटर्स। और इसके आगे आएगा बदामी बाग कैंटोनमेंट एरिया। सो गाइस, अब ब्लॉग का क्लोज करने का टाइम भी आ चुका है, क्योंकि नियरली अबाउट टाइम भी इस अराउंड 10:40। तो
तो ऑलमोस्ट 11 घंटे से ड्राइव कर रहा था मैं, और ब्रेक सिर्फ एक जगह ली थी क्योंकि जैम काफ़ी ज़्यादा था। तो अब मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, काइंडली इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आपको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो प्लीज़ मुझे ना इसमें कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी व्लॉग बनाऊँगा तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, जो आपने सजेशन की होगी तो उसको फुलफिल करने की कोशिश पूरी करूँगा। तो टिल देन इट्स गुड नाइट फ्रॉम माई साइड। और जो भी यात्रु आ रहे हैं बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने, तो उनसे मैं फिर से कहूँगा कि प्लीज़ कट ऑफ टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज आप मेरे साथ थे यहाँ पर। इस व्लॉग में मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि कितनी दिक्कत होती है, और ये भी कह सकते हैं हैरेसमेंट भी होती है। मतलब वंस आप एक डेस्टिनेशन की तरफ निकल रहे हैं तो आपको बीच में आके बोलेंगे कि नो आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आपको वापस यू टर्न लेना है या वापस यहीं पे स्टे करना है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट। सो उसके से बचने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कट ऑफ टाइमिंग का पूरा फॉलो कीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें दे रही है। हाँ, उस टाइम पे अगर आप निकल गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसके बाद अगर आप निकले तो जो आज मेरे साथ हुआ वो आपके साथ तो होगा ही होगा। और बीइंग ए लोकल तो मैंने तो मैनेज कर लिया, बट आप लोग नहीं कर पाएंगे मैनेज। सो इसलिए मैं फिर से आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कट ऑफ टाइमिंग का फॉलो कीजिए और आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अब मैं आपके सामने हूँ, अकेला ड्राइव कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी कोऑपरेटिव। और सिर्फ दिक्कत ये है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए ही ये चीज़ें हो, जो भी ये हो रहा था ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, उसको फॉलो भी करना है। तो टिल देन फ्रॉम माई साइड इट्स बाय, टेक केयर, गुड नाइट।